कोडोमिनेंस का क्या मतलब है? अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है किसी भी स्टेटमेंट में, कैसे भी आप लिख सकते हैं। हिंदी में अगर बोलूं, कोडोमिनेंस एक ऐसा केस है जहां पे एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट दो अलील। क्यों मैं दो अलील बोल रही हूँ बता रही हूँ, अभी आगे जाके जैसे टेबल बनाऊंगी आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जहां पे जिस केस में क्या होता है कि एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे अगर रैंडमली दो अलील प्रेजेंट होते हैं तो वो दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, ठीक है। F1 में ही यहाँ पे सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाती है। कौन सा जीन कंट्रोल करता है? आई जीन कंट्रोल करता है। आई जीन के पास कितने अलील होते हैं? तो ये 3 टाइप्स ऑफ अलील्स जो है वो शो करने का काम करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, किस तरीके से करता है, सो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसका जो केस है वो और अच्छे से तब क्लियर हो जाता है यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसका पनेट स्क्वायर का बॉक्स देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप बॉक्स देखेंगे तो और अच्छे से जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैसे? आप यहाँ पे सबका कौन कौन सा और कैसा कैसा केस रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर में 7 हम लोग बनाते हैं, इसको हमेशा से याद होगा आपको सारे बच्चों को। इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले ऊपर में यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे फिर एक जो रफ पेज है उसका यूज करके मैं बता देती हूँ मैं क्या बताने जा रही हूँ। सो देखिए, मान लीजिए कि इधर मेल पेरेंट है, नहीं समझ आया, मैंने यहाँ फादर लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ फीमेल पेरेंट है, नहीं समझ आया, मैंने मदर लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? मदर लिख दिया, ठीक है। इसके पास भी आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। इसके पास भी आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से तीनों उड़ के चला जाएगा इसके बच्चे में, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन होता है जब यहाँ पे। तो मैं अभी जो केस बता रही हूँ आपको यही ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन का बता रही हूँ। अभी तक आप जेनेटिक्स की जर्नी में यहाँ तक पहुंच गए हैं, आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो वो जो केसेस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से आई ए आया, क्या मिला उसको? रैंडम सिलेक्शन होता है, कोई एक ही जाएगा, आई ई गया, आई ए गया, और इधर से क्या मिला इसको? आई बी मिला, ठीक है। उस बच्चे का इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो जाएगा। इसी के लिए मैं एक टेबल बना के आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। बात समझ आ रही होगी मेरी, ठीक है। उसी को हम लोग इस टेबल में यहाँ पे शो करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल पेरेंट, मेल पेरेंट आप समझ ही जाएंगे, चाहिए तो सिंबल भी दे सकते हैं। 11th में तो बस सिंबल ही दे के मैंने छोड़ दिया था। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, ठीक है, ये रही फीमेल, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? जीनोटाइप, क्या लिखेंगे? जीनोटाइप, ठीक है। देन हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फिनोटाइप, ठीक है। हमेशा जो करते आए हैं अभी तक वही काम है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे? फिनोटाइप को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेल के पास 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस मेल के पास? यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पे पहले 7 मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये जो 7 पॉसिबिलिटीज है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन शो करने जा रहे हैं कि कैसा कैसा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखाया, तो क्या ये ए जो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, ए के साथ भी कर सकता है, बी के साथ भी कर सकता है, आई ओ के साथ भी कर सकता है, सबके साथ यहाँ पे कर सकता है, मतलब तीनों में से किसी के साथ भी कर सकता है, ठीक। तो क्यों ना हम इस टेबल को आसान कर दें, मैंने वहां भी आपको यही बात सिखाई थी। हम लोग ऐसा कर देते हैं
कि जो आई ए है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब आई ए का तीनों कॉम्पोजिशन जो है हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। मीन्स कि जो आई ए है यहाँ पे फर्स्ट केस में, पहले केस में जो आई ए है, सेकंड केस है यहाँ पे, और थर्ड केस है। समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तीनों बार मैंने आई ए लिख दिया, 3 टाइम्स मैंने क्या किया यहाँ पे, आई ए लिख दिया। ठीक है, तो इस आई ए की क्रॉसिंग जो है वो मैं किसके साथ करा रही हूँ यहाँ पे, फीमेल में। अब कॉम्बिनेशन जो है वो तो 3 टाइप्स के आएंगे यहाँ पे निकल के सामने। तो 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन में पहले मैंने इस ए की क्रॉसिंग जो है वो किसके साथ करा दी, ए के साथ ही करा दी। ठीक है, फिर इस ए की क्रॉसिंग जो है वो मैंने कहाँ पे करा दी, बी के साथ करा दी। ठीक है, फिर मैंने इस ए की क्रॉसिंग जो है वो किसके साथ करा दी, यहाँ पे स्मॉल आई भी सिर्फ किताबों में लिखा होता है तो ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो डोमिनेंट केस है, डोमिनेंट। लेकिन डोमिनेंट हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो फिर को डोमिनेंस को शो करेगा। ठीक है, बट मेरी आदत है हमेशा ओ लिखने की। यहाँ पे कई टीचर्स इसको आई नॉट पढ़ते हैं, ओ है एक्चुअली में ये आई ओ। ठीक है, क्योंकि ये बेचारा जो है आगे जाके जब इसको एक और स्मॉल आई मिलेगा तो ये क्या करेगा, ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा इतने में कोई दिक्कत किसी को, नो इतने मैम। में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? ठीक है, आयुषी, आकांक्षा, कश्यप, प्रेरणा, ये नाम ऊपर नीचे होता रहता है ना, आलिया, अरुणिमा, जागृति, कश्यप, प्रेरणा, वीना, सबको समझ आ रहा है? इतने में कोई दिक्कत? ये नहीं पूरा समझा दिया फिर हाथ खड़े कर दिए, मैडम फिर से बताइए समझ नहीं आया, इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ। यहाँ कोई दिक्कत? बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझ, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो बी के लिए, क्यों ना हम बी की क्रॉसिंग तीनों से करा दें। तो यहाँ पे अगेन जो है वो हम लोग 3 केसेस फिर से बनाएंगे। ठीक है, और फिर से जो हम लोग 3 केसेस यहाँ पे बना रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, ये रहा आपका आई बी, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई बी, देन अगेन आई बी, और हम लोगों को ऐसे ही तीनों को उठा के यहाँ पे भी रख देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले आप इसकी क्रॉसिंग कराइए ए के साथ, फिर ये जो आई बी है फिर आप इसकी क्रॉसिंग कराइए बी के साथ, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर यहाँ पे जो आई बी है इसकी क्रॉसिंग आप कराइए आई ओ के साथ। अब आखिरी में एक ही केस बचता है, बेचारा जो आई ओ था इसको भी तो हक है, ये भी जो है इसकी भी क्रॉसिंग हम लोग किसके साथ करा देंगे, आई ओ के साथ करा देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को आसान है। अब हम लोग जीनोटाइप पे चलते हैं। देखिए, जीनोटाइप जब हम लोग लिखना चाहते हैं तो जीनोटाइप के लिखने में एक स्पेशल बात है, क्या और अच्छी बात हम बोल सकते हैं। जीनोटाइप के लिखने में अच्छी बात ये है कि जीनोटाइप को लिखते वक्त हम लोग अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं। क्या मतलब है दिमाग अप्लाई नहीं करने का? मतलब कि आपको जो दिख रहा है ना वो कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ फेर बदल अपनी मर्जी से नहीं करना है। आपको जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है उसको एज इट इज आपको लिख देना है, ये अच्छी बात है। अगर एक्चुअल में मैं बोलूं तो ये अच्छी बात है इस जीनोटाइप की लिखने की। हमेशा पूरे जेनेटिक्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, फिनोटाइप में तो सोचना भी पड़ता है कि कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, कहाँ पे रेसेसिव केस है, लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप लिख मतलब जीनोटाइप लिख रहे होते हैं तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको जो जो दिख रहा है उसको उठा के बस एज इट इज वहां पे रख दीजिए जीनोटाइप के केस में। ठीक है, मैं भी वही करने जा रही हूँ, जो दिख रहा है कोई दिमाग नहीं लगाना। मुझे यहाँ पे आई ए दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई ए। ठीक है, सेकेंड केस में मुझे आई बी दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई ए एंड आई बी। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आई ए एंड आई ओ। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे, हाँ अल्फाबेट में ए बी के पहले आता है तो बी ए लिखने पे अच्छा नहीं लगेगा, कोई डिग्री तो हम लिख नहीं रहे कि बीए की डिग्री है, तो इस वजह से इसको क्या, बाकी कोई रीजन या लॉजिक नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ए को थोड़ी इज्जत देते हुए ए को पहले लिख देते हैं आई बी आई ए कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा होगा आपने। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आई बी जो दिख रहा है आपको। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं आई बी एंड हाँ आई ओ, ये रहा। और देन हम लोग लास्ट में जो दिख रहा है ये बेचारा जो है ये छोटा सा
IO IO IO, ठीक है। अब फिनोटाइप की बारी आती है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिनोटाइप भी लिखना बहुत मजेदार है अपने आप में। एक बात समझिए, पहले क्योंकि मैं कोडोमिनेंस पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ पहले कोडोमिनेंस वाला केस लिखती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। सपोज कीजिए कि किसी ने आपको बोला कि कैसे पता चले कि हमें कोडोमिनेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक एक चीज सोचिए, जब दोनों ही अलील के ऊपर आई ए है तो मैं यहाँ पे कुछ फेनोटाइप लिख भी दूं तो क्या उससे पता चलेगा कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कोडोमिनेंस है? पता चलेगा क्या? यस और नो? नहीं पता चलेगा ना। No, कुछ पता no. नहीं चलेगा कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, ठीक है। तो इसका ये मैंने सिर्फ इस केस के लिए लिखा है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस शो कर रहा है, यहाँ हो रहा है कोडोमिनेंस। बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिनोटिपिकली हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप है, पहले मैं फिनोटाइप बिठा देती हूँ सबका। ये रहा इसका फिनोटाइप। इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पता है सबको। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आई जो है मैंने वहां पे क्रॉस करके ऐसे करके बताया था आपको। एक Yes, बच्चा था एग्जाम में, मैंने टेस्ट लिया तो मेरी कॉपी में काट के मुझे भेज दिया समझाने के लिए, उसने भी क्रॉस कर दिया। तो मैं नहीं करूंगी क्रॉस यहाँ पे, ठीक है। तो दिखाने के लिए कि ये जो है ना ये दबेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे अगेन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, तो इसका AB, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B, B, बी हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो B, जाएगा? B, बी हो जाएगा, ठीक है। और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O. ओ हो जाएगा। कितना मजेदार टेबल तैयार हो गया, ठीक है। इसको Yes, आप में से हर एक बच्चा बिना देखे हुए बना सकता है, yes, ठीक है। इतना तो मैं ट्रस्ट करती हूँ कि हर एक बच्चा आप में से इसको बिना देखे हुए बना सकता है। इसको yes, फटाफट बनाइए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केसेस वगैरह करेंगे इस पे ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो। बन गया है तो अच्छी बात है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। yes, मैम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, वहां पे भी मैंने फिनिशिंग कराई थी, याद होगा ना 11th में, है ना। बहुत सारे ना दिमाग के कोने में डाउट्स बैठे होते हैं कि पता नहीं हम लोग को कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसको करें या नहीं करें। तो उसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमेशा ही क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं इसको क्लियर कराती हूँ। जब भी आज तक जब भी मेरे पास आया है, बहुत सारे टीचर्स हैं स्टेटमेंट बताते रहते हैं, देखो भाई ए बैठा है, बी है फीमेल साइड से तो उसका केस ये आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। बट मैंने आज तक जब भी कोशिश करी है मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ही इनको क्लियर कराया है, ठीक है। मैं भी वही काम कर रही हूँ। ये जो टेबल आपके सामने अवेलेबल है इसमें से सारा केस चुन चुन के आपको करवा देती हूँ। कॉपी पेन आप लोग रेडी रखिए और साथ के साथ इसको करते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन समझ लीजिए या जो भी समझिए। पहले तो 10th में बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था, याद होगा आप लोगों को। हालांकि उसको करेंगे बाद में, अभी एक आसान सा कोई सा भी केस उठाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट Punnett square for crossing between for crossing between for crossing between male with blood group, male with blood group homozygous A, male with blood group homozygous A and
फीमेल with blood group and female with blood group ओ, कई बच्चे तो सुनते के साथ इसका आंसर बोल देते हैं, क्या होगा देखिए। ओ है इसका ब्लड ग्रुप, क्या है, ओ है ना। बना लीजिए इसको, बनाइए बहुत अच्छे से। आप लोग को पनेट स्क्वायर बनाना मैंने सिखाया है। वो बहुत छोटा हो गया था, इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। ओ अब ठीक है। जिससे नहीं होगा बनेगा, मैम। समझ नहीं आएगा। हाँ चलिए, वेरी गुड। सबका क्या आएगा यहाँ पे? ए। हाँ, सबका ही ब्लड ग्रुप ए का। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लगे एक बार ऐसे मैं बना देती हूँ, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमेशा ही बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। ये देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कौन सा बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, एक ये डिमेरिट है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। बट आपकी वजह से सोचिए कि मैं भी तो लिख रही हूँ ना, मुझे क्या पड़ी है लिखने की, है ना। मैं भी एक पीडीएफ निकालूं, जैसे हर साल मैं यही पढ़ाती हूँ, तो नोट्स ही पूरा पूरा इस चैप्टर का नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। मैं दिखा के फटाफट ऐसे एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाती, कर सकती थी ना मैं, है ना। बट आपकी वजह से मैं भी अपना हाथ दर्द कर रही हूँ, मैं भी लिख ही रही हूँ। जेनेटिक्स तो एज इट इज एक एक लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे आपको समझाने की वजह से। ये फॉर्मेट होगा आपका बोर्ड एग्जाम में, गिवन एज आपको लिखना पड़ेगा, आपको चाहते मतलब आपको चाहिए नहीं चाहिए, नहीं मन कर रहा है, बट ये फॉर्मेट है, वहां पे लिखा जाता है, ठीक है। और इस केस में इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब हम लोग यहाँ पे गिवन एज लिखते हैं ना, तो ये अपने आप बहुत सारी गुत्थी भी कभी कभी खोलने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन एज में आपको क्या दिया है, जब हम लोग मेल का केस देखते हैं तो होमोजाइगस ए दिखता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूरा लिखिए होमोजाइगस ए, ठीक है। मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैम होमोजाइगस ए। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, जिसको भी कुछ भी पूछना है 1 मिनट रुक जाइए। हो सकता है पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद आपका वो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। इधर देखिए, होमोजाइगस ए जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो होमोजाइगस ए का मतलब है कि होमो मतलब सिमिलर, यहाँ पे कैपिटल आई ए लिखना है हम लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस ए में क्वेश्चन में दे दूं, तो इसका ये मतलब है कि ये तो ए है, लेकिन ये वाला भी तो ए है ना, इसका भी तो ए ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हेट्रोजाइगस ए के केस में आपको वहां पे आई ए और ओ वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज मैं बता रही हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे मेल का लिख दिया। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कई बार क्वेश्चन जो है ये अपने आप में सॉल्व करने का काम कर देता है। देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फीमेल का ब्लड ग्रुप लिखते हैं, ठीक है। टेबल आपके सामने अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फीमेल का जब आप देखते हैं, ओ का केस जब देखते हैं, दिया क्या है आपको, पहले फिनोटाइप लिख लीजिए, ठीक है। फिनोटाइप लिखने के बाद अच्छा ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ तो यही केस है, यहाँ तो एनी हाउ हर हाल में यही केस और कंडीशन बैठेगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पनेट्स का रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसी चीज को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम के लिए बता रही हूँ आप, हालांकि क्लास में जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी में कैसे ही बना के बताते हैं, बट ये फॉर्मेट आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे 2 साल तक यही लॉकडाउन चलता रहेगा, अब जल्दी ही होना चाहिए कुछ, है ना। पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन, पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका पनेट स्क्वायर शो करना है। ये तो पता ही आप लोगों को कैसे बनता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आई ए और इधर से भी उठा के लिख दिया हमने आई ए, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डाल दीजिए बॉक्स, कुछ तो है नहीं इसमें, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। देन फिर ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आप लोग को पता ही है कि इधर वाले केस में हम लोग मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ नीचे वाले केस में हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो खैर पता ही है सबको, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बॉक्स कंप्लीट कर देते हैं। और फिर इधर जो है ओ के लिए फीमेल इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया आई ओ, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पे,
IAIO। फिर हमने यहाँ पे भी क्या लिखा, IAIO। हमने यहाँ पे क्या लिखा, IAIO। फिर हमने क्या लिखा, IAIO। ठीक है। और क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमेशा कुछ हो या ना हो, आपको फिनोटाइप लिखने की आदत डालनी है। यही बॉक्स में बिठा लीजिए कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा, इस भी बंदे का ब्लड ग्रुप, इसका जो ये ऑफस्प्रिंग होगा इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे बिठा दिया मैंने। ठीक है। फिर अब बारी आती है जेनोटिपिक रेशियो एंड फेनोटिपिक रेशियो की। ठीक है, वो तो खैर रूल है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेनोटिपिक रेशियो पता ही ऐसे हम लोगों को कि जेनोटिपिक रेशियो क्या है, दिख ही रहा है खुली आंखों से, जेनोटिपिक रेशियो। अब जेनोटिपिक रेशियो में ये जो केस है, टेबल है, आपको कैसा दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे IAIO 4 वर्ड पहले लिख देती हूँ, 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। सबके बीच में रेशियो लगा दीजिए। सब एक ही जैसे हैं तो मैंने 4 टाइम्स लिख लिया पहले, ये हो गया। और क्या है ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है। और इसका फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे रेशियो बिठा दीजिए। ये हो गया जेनोटिपिक रेशियो, आसान है। फेनोटिपिक रेशियो में हम लोग लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल शो द ब्लड ग्रुप ए। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फेनोटिपिक रेशियो। ठीक है, इसको कर लीजिए क्लियर। चलिए, तो ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ऑल ऑफस्प्रिंग्स शो आर शोइंग कर देती हूँ, आर शोइंग दिख रहा है, जो शो कर रहे हैं ब्लड ग्रुप क्या ब्लड ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ए। ए। हाँ, अब कोई स्टूडेंट उस टाइम कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। चलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना था उस टाइम, पूछिए। कौन बोल रही थी उस टाइम? ऐसे तो आज सारी गर्ल्स ही कनेक्टेड है, कोई बॉय तो है नहीं इसमें, इसलिए मुझे पता नहीं चला किसने बोला। चलिए आगे बढ़े, हो गया ये। जो भी पूछना होगा यस इतना मैम। बोलने के बाद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब यस एक मैम। ये तो मैंने कर दिया, अब एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, उसको यस मैम। कीजिए। ठीक है, रुकिए तो मैं देखती हूँ कि दिया है किसी ने या नहीं दिया है, उसको गूगल पे डाला है या नहीं डाला है। इसका एक केस है 10वीं क्लास का, 10th क्लास का जो है ना, इसका एक स्पेशल केस है। 10th क्लास का है, एक ही क्वेश्चन ही है, बॉक्स बना के ब्लू कलर के इंक से प्रिंटेड है, ये भी मुझे याद है। एक बच्चे ने लाके पूछा था, क्वेश्चन ऑफ ब्लड ग्रुप क्लास 10। और एक पहली बात तो उसने एक क्वेश्चन दिया, और एक क्वेश्चन देने के बाद उसने क्या किया, उसने सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन दिया बच्चों के सामने। कई बार होता है ना कि किसी ने फोटो खींच के इस पे डाली होती है, वही मैं देख रही हूँ कि दिया है किसी ने या नहीं दिया है। ये देखिए सोल्यूशन है उसका, यहाँ जो है ये दे रहा है ना, ये उसका सोल्यूशन है, बट क्वेश्चन नहीं डाला है किसी ने। होगा तो मैं शो कर देती हूँ आपको। नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये नहीं है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, मैं ही लिख देती हूँ। मैं ये दिखाने के लिए आपको शो कर रही थी कि 10th लेवल के बच्चे मतलब छोटे ही होते हैं जो होते हैं, और समझाया है नहीं, बट एक क्वेश्चन दिया है उसने, वो भी उम्दा क्वेश्चन दिया। चलिए मैं करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखती हूँ, आप लोग बनाइए। अब तो याद हो गया होगा सारे बच्चों को। देखिए, रिप्रेजेंट the case of a family, represent the case of a family, case of a family in which father's blood group is A, mother's blood group, mother's blood group is B, and blood group of their single child is O। चलिए बनाइए, क्वेश्चन सब दे रहा है बट आपको बनाने को बोल रहा है। चलिए इसी को रिप्रेजेंट कर देना है, हो गया क्वेश्चन। मैम आपने ये अभी क्वेश्चन दिया है? हाँ ये क्वेश्चन है। हो गया, बन गया, किस किस का बन गया? मैम मेरा बन गया है। नेम बोलिए उधर से। आयुषी। आयुषी, अच्छा ठीक है। यस मैम मेरा भी हो गया। हाँ ठीक है, और हो गया मैम। चलिए ठीक, ठीक है, वेरी गुड।
चलिए हो गया देखिए, मैम। आसानी है बट ऐसा होता है कि फर्स्ट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। पहली बार सुन के ऐसा लगता है ना टीचर ने क्वेश्चन ही गलत दे दिया, लगता है ना देख के, है ना। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है टीचर ने ना क्वेश्चन गलत लिख दिया हो, बट ऐसा गलत नहीं है, सही है ये। चलिए, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है जो गिवन एज आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके तौर पे आपको दिया गया है मेल का ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे क्या है, ए है, यही केस है, ठीक है। अच्छा एक चीज सोचिए, जिन बच्चों से नहीं बना है वो कहाँ फंसे हैं मैं बता रही हूँ। अच्छा दूसरा वाला अलील अभी लिखना भूल जाइए, इसका ये मतलब है कि आई ए एक तो होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। देन फीमेल का केस आपको दिया है, फीमेल का केस जो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप बी है। यहाँ पे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में आप फंस रहे हैं तो लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ पे देन उनका जो एक सिंगल चाइल्ड है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ओ दिया है, ठीक है। इसमें तो डाउट नहीं है ना, ओ में तो डाउट नहीं है ना किसी को। वो बेचारा तो गारंटी लिखा, गारंटी लेके आता है कि मेरे पास जो ब्लड ग्रुप है वो यही होगा। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, आई, हाँ दोनों आई ए लिखने लगते हैं। मैं बोलती हूँ ठीक है, तुमको गलत आता है तुम गलत करो। जैसे एक सामने होते हैं तो बच्चे करते हैं, मैंने बोला ठीक है तुम मिस्टेक करो, एक बार गलत किया, दूसरी बार, तीसरी बार वही बच्चा फिर सही बनाता है, ठीक है। उसको पता चल जाता है मैंने मिस्टेक, दूसरा लिखा ही नहीं है। चलिए ठीक है, पनेट स्क्वायर पे चलते हैं हम लोग। चाइल्ड का ब्लड जो ब्लड ग्रुप है वो क्या दे रहा है यहाँ पे, ओ दे रहा है, ठीक है। जब इसका पनेट स्क्वायर आप देखना स्टार्ट करते हैं, इस केस के लिए क्या देखना स्टार्ट करते हैं, पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ऐसा पनेट स्क्वायर दिखेगा, ये देखिए। जब हम लोग क्या करते हैं, इसका पनेट स्क्वायर देखना स्टार्ट करते हैं, तो पनेट स्क्वायर में आपको क्या दिखेगा इसके, कि आपने यहाँ पे एक साइड में मेल का बनाया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे दूसरे साइड में फीमेल का शो करेंगे आप, मेल और फीमेल का यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल के केस में एक तो आपको पता है, ए आपने बिठा दिया, ठीक है। दूसरा हमें नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दिया उसको, इस वाले को खाली छोड़ दिया है, ठीक है। फीमेल के केस में आपको एक पता है, बी पता है, ठीक है। मैंने ये बिठा दिया यहाँ पे, और फिर क्या किया, दूसरे वाले को खाली छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इस बच्चे का तो आई ओ दे रहा है, तो अगर आपको लगे कि केस गलत है, अगर आपने यहाँ पे ए बिठाया तब तो खैर इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पल्ले पड़ती है कई बच्चों को बात कि अच्छा यहाँ पे अगर हम स्मॉल आई ओ स्मॉल आई, ऐसा भी तो केस है ना, इस बंदे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पे अब जाके इसको हम लोग पूरा कर देते हैं। जिन बच्चों को डाउट होगा क्लियर हो गया होगा इससे, है ना। तो ये जब बिठाएंगे तो अब देखिए अब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। यहाँ पे अब आ जाएगा आई ए आई बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बी आई ओ, यहाँ पे आ जाएगा आई ए। इस केस के बाद आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने के इंपॉर्टेंस का पता चल रहा होगा, है ना। चारों केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा आई ओ, ठीक है। ये केस बोला इस क्वेश्चन ने और आपने बना दिया, दिया था। हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि आपको केस ऑलरेडी दिया था, उसी केस को देख के आपको रिप्रेजेंट करना था और कोई काम आपको करना ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग फटाफट क्या करते हैं, जीनोटिपिक रेशियो और इसके फेनोटिपिक रेशियो पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जेनोटिपिक रेशियो, यहाँ मेंशन कर दीजिए जेनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये हो गया। और जेनोटिपिक उधर से म्यूट करेंगे जिसका भी माइक अनम्यूट रह गया है। चलिए यहाँ पे जेनोटिपिक रेशियो जो हम लोग देखते हैं वो है आई ए आई बी, कहाँ से लिखा इसको, ये रहा, ठीक है। फिर क्या है, रेशियो आई बी आई ओ, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं, आकांक्षा माइक म्यूट कीजिए, आई बी आई ओ। फिर हम लोग यहाँ पे रेशियो लिखते हैं आई ए आई ओ,
फिर हम लोग यहाँ पे रेशियो लिखते हैं IO, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, ये भी एक केस है, ये भी एक सिंगल केस है, ठीक। तो ऐसा रेशियो है ये, मतलब कि जो ऐसे पेरेंट हैं उसके बच्चों में ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप का भी बच्चा हो सकता है, ओ का तो यहाँ पे केस ही दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यही केस है ये। देन हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, फेनोटिपिक रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसका, हालांकि यहाँ बॉक्स में भी बिठा दूंगी मैं, वो जरूरी है। यहाँ पे सर्कल मार के लिखा जाता है, यहाँ पे हम लोग फेनोटिपिक रेशियो लिखते हैं, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसी एनसीईआरटी को पढ़ के बोर्ड एग्जाम देने बैठते हैं। कितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं एक साल में, डेटा पता है किसी को? एक साल में कितने बच्चे बोर्ड देते हैं, बताइए। रेशियो बी, रेशियो ए, ब्लड ग्रुप भी लिखा जा सकता है, रेशियो ओ। ये केस है एक, ये केस है एक, एक केस है 1 और 1, ठीक है। तो इतने सारे जो केसेस हैं, इससे आप लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, फेनोटिपिक और जेनोटिप के रेशियो। एक जो चीज मैंने आपको बोली है यहाँ पे कि हमेशा ही उस बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, चाहे कुछ हो या ना हो, हमेशा ही आपको उस बॉक्स के अंदर फिनोटाइप लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। ए हो गया इसका ब्लड ग्रुप, और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, बन गया होगा, जिस बच्चे का भी नहीं बना है उसको बना लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, यस मैम। यस मैम। बन गया यस मैम। है ना, एज इट इज कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, एज इट इज फॉर्मेट यही रखेंगे एग्जाम में। बार बार मैं एग्जाम की याद आपको इसलिए दिलाती हूँ ताकि आपको याद रहे उस टाइम तक जाके कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं हर Yes, क्लास में उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ, किसी एक स्टेट बोर्ड में ही लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। सीबीएसई की बात आए तो कभी 20 लाख, कभी 15 लाख, 18 लाख, 25 लाख, हर साल डेटा ऐसे ऐसे जाता है। उतनी भीड़ में आप बैठने जा रहे हैं और वहां पे आप ये अज्यूम करके बैठने जा रहे हैं कि आपको 90 प्लस मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ तो अलग रखना पड़ेगा ना बाकी बच्चों से। आपको अपनी yes, शीट जो है, आंसर शीट, हाँ आंसर शीट जो है वो ऐसी रखनी पड़ेगी जैसे किसी बच्चे की ना हो। होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी शीट्स जो है वो अपलोड करी जाती है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो आपको अपनी शीट वैसी रखनी पड़ेगी जिससे क्लियर हो और आप आगे जाके एग्जाम में उसको कर सके यहाँ पे, ठीक है। ब्लड ग्रुप का केस हम लोग देख रहे थे, बाकी जो केसेस बचे हैं उसको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन में डालूंगी। ये रहा इसका केस। अब मैं एक छोटा सा टेस्ट क्रॉस बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपने इसके पहले एनसीईआरटी किताब में इसके पहले दिया हुआ है, बट एक फ्लो में था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद तो मैंने बोला पहले मैं इसको करा ही दूं, उसके बाद में टेस्ट क्रॉस कराती हूँ, ठीक है। देखिए आसान है, इसका भी सेम फॉर्मेट हम लोग रखेंगे। नाम क्या दे रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, टेस्ट। मतलब कुछ ना कुछ टेस्ट किया जा रहा है ना। हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है।
टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि आपके घर के गमले में, ठीक है, आपके घर के गमले में क्या है, एक टॉल प्लांट लगा हुआ है। कैसा है? टॉल प्लांट है, ड्वार्फ नहीं है। टी प्लांट ही बिठाइए, किसी भी केस पे आप बना सकते हैं। एनसीईआरटी ने शायद फ्लावर कलर पे बनाया है। मैं टॉलनेस ड्वार्फनेस आप बच्चों को ज्यादा आसान लगता है तो हमेशा उसे बताती हूँ। ठीक है, किसी पे ही बनाइए, बात वही है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप बना सकते हैं किसी भी केस पे। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो प्लांट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे आपके पास गिवन प्लांट है, ठीक है, कैसा है ये? टॉल है। कोई दिक्कत किसी को? कैसा है ये? टॉल है। टॉल। टॉल है, इसका ये मतलब है कि 2 क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। ये 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इट्स जीनोटाइप, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके जीनोटाइप की। ठीक है, तो इसका जो जीनोटाइप है, इट्स जीनोटाइप में भी कैपिटल टी। यस मैम। इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है, या फिर जो इसका जीनोटाइप है, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप है वो कैसा हो सकता है? कैपिटल टी ऐसा भी हो सकता है। कैपिटल स्मॉल टी। अब लगा है आपके घर के गमले में, आपको क्या पता है इसका जीनोटाइप ऐसा है कि ऐसा है? बात समझ आई मेरी? जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात यस समझ मैम। आ रही है? लगा तो है आपके घर के गमले में, आपको क्या पता कि उस बेचारे का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है? आपको यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? तो तरीका ये निकाला कि हम लोग इस केस के थ्रू चेक करना स्टार्ट करेंगे कि आखिर उसका जीनोटाइप है क्या। पहले मैं पूरा समझा दूंगी, फिर डेफिनेशन लिखती हूँ इसकी। आपने जैसे डोमिनेंस वाला केस कैसे याद करके आपने खुद ही सुना दिया उधर से मुझे, तो मैं पहले पूरा ये बना देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही डेफिनेशन बोलेंगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी अभी मैंने आपको जो बात बोली है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे 2 केसेस हैं, उन 2 केसेस में इट्स जीनोटाइप में भी हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे गारंटी, हम बोल रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, और इसका केस है वो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, क्या किया जाए अब? तो करना ये है कि हम लोगों को इस पौधे को, मतलब ये जो है, एक बार इसकी क्रॉसिंग जो है स्मॉल टी, हाँ इसकी गारंटी जरूर है। और इधर भी हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल टी नीट का सैंपल पेपर जाके देखिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं बोलती हूँ हर क्लास में क्योंकि मैं श्योर हूँ इसलिए बोलती हूँ। देखिए, पूछा गया है नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कि टेस्ट क्रॉस करने के लिए इसमें से किससे क्रॉसिंग कराई जाती है, इसमें से किससे क्रॉसिंग कराई जाती है। ठीक है, एक रफ पेज लेते हैं हम लोग और उससे मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि जब आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए आप क्रॉसिंग किससे करा रहे हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लिखा रहेगा यहाँ पे डोमिनेंट अलील। पहले बात तो अब जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है उसके लिए तो राम रहीम बराबर है ना, उसके लिए तो सारी चीजें बराबर है। ठीक है, पहले लिख दिया डोमिनेंट अलील, फिर क्या लिख दिया यहाँ पे, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा रहता है रेसेसिव ट्रेट और फीचर। रेसेसिव ट्रेट जो है ना, जैसे कैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, मैंने पूछा कौन सा ऐसा केस है जो ट्रेट मतलब गुण लिख दिया मैंने यहाँ पे, कौन सा ऐसा फीचर है जो बेचारा अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में सॉल्व करेगा। ठीक है, तो अरुणिमा ने आंसर दिया था कि
रिसेसिव ट्रेट, याद आया, होमोजाइगस ट्रेट। तो यहाँ पे लिखने की बजाय इसने क्या किया, रिसेसिव ट्रेट लिख दिया। ये बता नहीं रहा है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बेचारा सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेंट अलील लिखा है, यहाँ पे इसने लिख दिया डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन का सही आंसर है रिसेसिव ट्रेट। ये पत्थर की लकीर है, इसको हम नहीं बदल सकते। यानी कि ये गारंटी है कि आप किसी भी फीचर से कराइए, जैसे मान लीजिए व्हाइट वाला एक स्मॉल आर कुछ वायलेट डब्ल्यू डब्ल्यू करके एनसीईआरटी ने बना रखा है, कोई रेड व्हाइट करके, जरूरी नहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, किसी और फ्लावर का कोई केस बना रहा है, कई इससे करते हैं। मैं अभी जो आपको बता रही हूँ स्मॉल टी स्मॉल, कुल मिला के बात ये है कि आप जब भी टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग कराएंगे, हमेशा ही रिसेसिव ट्रेट से। अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है कि मैडम किसी और से क्यों नहीं करा सकते, तो उसका आंसर अभी अभी तुरंत आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये केस है, हम लोग आगे बनाने जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने आपको बात समझाई है, जो आपकी बात दिमाग में मैंने बात डाली है, वो ये है कि मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है, यहाँ पे जो क्रॉसिंग कराई है वो हमेशा ही किसके साथ, रेसेसिव ट्रेट के साथ आपने यहाँ पे क्रॉस कराया है, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट के साथ जो आपने यहाँ पे क्रॉसिंग कराई है, तो इसका पनेट स्क्वायर बनाइए, ठीक है। इसमें तो महारत हासिल है आप लोगों को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखिए कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आता है। कैपिटल टी छोटा सा ही बनाइएगा, नीचे एक लाइन लिखना है मुझे दोनों बॉक्स में। खैर आप लोग तो नोटबुक में कर रहे हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपने इसकी क्रॉसिंग किसके साथ कराई है, स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी रेसेसिव वाला जो केस है ना, इस बेचारे में कोई मिलावट नहीं है, गारंटी देता है, 100% गारंटी के साथ आता है कि ये होमोजाइगस केस ही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले साइड में, ठीक है। टेबल एक्चुअल में ये बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, एक्चुअल में टेबल है ये। और फिर इधर क्या कीजिए आप, सेम पनेट स्क्वायर जो है, इस केस को उठा के, सेम का मतलब ये नहीं इसी को उठा के बना दिया, यहाँ पे जो आपको बनाना है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। जिस घर के गमले में आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा उसका फिनोटाइप जीनोटाइप, अब ये बताएगा खुद कि मेरा जीनोटाइप क्या है और मेरा फिनोटाइप क्या है, दोनों बातें ये खुद ही क्लियर करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस केस में हम लोग फीमेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट बिठाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब अगर हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप देखना स्टार्ट करें, भाई इधर तो ऑल टॉल है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, इधर तो सारे बच्चों को क्लियर है कि ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या Yes, है, ma'am. Tall. टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ठीक है। और इधर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, Tall. टॉल है, ये क्या है, Dwarf. ड्वार्फ, ठीक है। ये क्या है, टॉल है, Tall. और ये क्या है, Dwarf. ड्वार्फ है। इधर की कहानी तो ठीक है, आपके पास यहाँ स्पेस होगा इस फॉर्मेट पे, यहाँ पे भी आपको लिख लेना है। इधर देखिए, जीनोटाइप फिनोटाइप में फटाफट लिखती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जब आप देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो, क्या देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, तो ये जीनोटिपिक रेशियो जो यहाँ आपके सामने निकल के आता है दैट इज कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी। कोई तीसरा चौथा केस है क्या, नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी 2, काट के 1:1 कई जगह पे लिखा रहता है, वो भी सही है, ठीक है। फेनोटिपिक रेशियो पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, फेनोटिपिक रेशियो पे चलते हैं।
फेनोटिपिक रेशियो आप जब यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो फेनोटिपिक रेशियो आएगा आपका वही एज इट इज टॉल रेशियो ड्वार्फ, ठीक है। तो ड्वार्फ टॉल जो है यहाँ पे 2 है, ड्वार्फ जो है यहाँ पे 2 है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ कोई ड्वार्फ हुआ क्या यहाँ पे इस केस में? नो मैम। नहीं हुआ यहाँ पे कोई भी ड्वार्फ नहीं हुआ। तो जब आपने मैंने यहाँ पे दो टेबल की प्रोबेबिलिटी बनाई है, हो सकता है जब आपने रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉसिंग कराया हो, एक ड्वार्फ पौधा उठाया आपने छोटा दूसरा, और उसके साथ आपने क्रॉसिंग का क्या मतलब है, एंथर में से वही पॉलिन ग्रेन निकला, फिर स्टिग्मा पे दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड कराया गया, फिर देखा जाता है कैसा पौधा बनता है उसे, यही तो है ना। तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्रॉसिंग का क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे इस साइड में जब हम लोग कंक्लूजन देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, hence proved that the genotype of the provided plant is, स्पेसिमेन भी मैं बोलती हूँ बच्चों, वो भी लिख दीजिए, प्लांट इज कैपिटल टी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगर एक भी स्मॉल टी बैठा, अगर एक भी क्या हो गया स्मॉल टी बैठा, तो फिर तो ये बेचारा जो है टॉलनेस मतलब सॉरी ड्वार्फनेस जो है वो कभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये गारंटी दे रहा है, खुद ही बोल रहा है कि मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो जीनोटाइप है वो दोनों कैसे है, डोमिनेंट अलील को कैरी करने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इस साइड का कंक्लूजन भी वैसे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे एज इट इज सेम स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाता है। स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस में मैंने देखा है, इसको पता नहीं कैसे 5 नंबर का डाल दिया है। बोर्ड एग्जाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म छोटा सा है, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट में बच्चे बनाते हैं इसको, बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग, हेंस proved that the genotype of the provided plant is कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी है तभी तो इस ड्वार्फ की कुवत हुई है ना कि ये एक्सप्रेस कर पाया है अपने आप को। इतनी बात गई आपके दिमाग में? यस बात समझ आ रही है ना? जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब तक इसके पास वैसा अलील नहीं बैठा होगा जो ड्वार्फनेस वाला फीचर है, तो वो कैसे, सवाल ही नहीं उठता है कि कभी किसी कीमत पर भी वो रिप्रेजेंट करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्ट क्रॉस आया, तो टेस्ट क्रॉस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सो देखिए टेस्ट क्रॉस किसके लिए किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब मान लीजिए मैं इस प्लांट को बोल रही हूँ, ठीक है, टेस्ट क्रॉस हम वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहे हैं जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप। ये किसके साथ है? जब हम इसको लेके आए थे वो तो क्रॉस करके इसने रिजल्ट दे दिया कि हाँ भाई मेरा जीनोटाइप क्या है, लेकिन जब हम इसको उठा के लाए हैं पता लगाने के लिए, तब तक क्या है कि ये जो है अननोन जीनोटाइप के साथ है। ठीक है, फिर हमें क्या पता लगाना है,
कि इसके पास जो डोमिनेंट फीचर है वो होमोजाइगस वाला केस है या हेट्रोजाइगस वाला केस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तभी मैंने बोला कि पहले मैं, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए, ये तो समझाने वाला केस है ना, ये जो पेज है, हाँ अच्छा उसके पीछे चला गया क्या, इसके बाद वाले पेज पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो पहले जाएगा ना। ये है इसका बैक पेज, ये हो गया, हाँ इसके बाद प्लस करके मैं लिख देती हूँ टेस्ट क्लास, अब सही हो जाएगा। चलिए, पहले लिखना था बट पहले मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप क्वेश्चन अराइज ना करें अपने दिमाग में कि पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, हमें यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही है ना। तो पहले मैंने आपको समझाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक एक स्टेटमेंट, वर्ड, लाइन जो भी लिखूंगी ना, तो वो कैसा लगेगा, आपके लिए फेमिलियर होगा। तो टेस्ट क्रॉस जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वही चीज हम लोग लिखेंगे कि टेस्ट क्रॉस जब हम कर रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस is a cross is a cross between an organism with, एक तो वो बंदा है जिसको पकड़ के आप लाए, जिसका जीनोटाइप का आपको पता नहीं है, और दूसरा रेसेसिव वाला ट्रेट बेचारा तो खुद ही गारंटी के साथ आता है ना कि उसके पास दोनों क्या है, रेसेसिव वाले एलील बैठे हुए हैं। बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप एंड और रेसेसिव पेरेंट। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, एंड रेसेसिव पेरेंट, एंड रेसेसिव पेरेंट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ये तो पता है आपको। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग, क्यों इतना ड्रामा चल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, कौन सी आफत आ गई है। तो भाई ठीक है, जब था अवेलेबल तो हमने एक तरीका यहाँ पे इजाद किया, निकाला है हम लोगों ने, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है। ठीक है, व्हाई इट इज यूज्ड, तो वहां पे आप लोग लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन, इट इज यूज्ड टू determine whether an individual is homozygous और हेट्रोजाइगस फॉर अ ट्रेट। ठीक है, चलिए क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये क्या है यस आपका मैम। टेस्ट क्रॉस, हाँ आसान है, पहले आपने समझ लिया उसके बाद आपने लिखा है तो आपके लिए चीजें और आसान हो गई होंगी। कई इसके
पनेट स्क्वायर अवेलेबल है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे पनेट स्क्वायर इसके तो अवेलेबल हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर और ट्रेट के साथ। एक मैं दिखा के उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको। देखिए बहुत सारा है केस इसका, सब में वही काम है, पता नहीं है, 2 बार क्रॉसिंग करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ कराया है इसके साथ, छोटा सा है, देखते हैं क्लियर आता है नहीं आता है। बढ़िया है ये भी बना हुआ। कहाँ गया ये? आ गया है। देखिए यही केस है जो पिछले पेज पे मैंने बनाया है, उसी को इसने इस तरीके से करके दिया है। दोनों केस बता के यहाँ पे ये केस 1 केस 2 करके दे रहा है। देखिए है ना ये। अच्छा ये भी टॉलरेंस वाला, ये मुझे लगा कोई दूसरा ट्रेट लेके, ये वही है, सेम है एज इट इज जो मैंने बताया, वही देखिए कॉपी है उसकी, है ना। 100% टॉल प्लांट्स है यहाँ पे, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ है, ठीक है। वही केस है सेम, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है।